आज से 15 दिन पहले मैं स्वीडन से निकला था और आज आखिरकार तुर्की पहुंच गया हूं। Sorry? Also documents, Okay, 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 okay. green card. English? All So, these clothes. this clothes, toolkit, that kind of thing. I am from Pakistan. लेकिन तुर्की पहुंचने से पहले बल्गारिया ने मुझे एक और खूबसूरत सरप्राइज़ दिया। लग रहा है ना कि आप कोई आज से 4-5 हज़ार साल पीछे चले गए हैं। वाओ, अमेजिंग यार, क्या खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर कहा जाता है कि 7,000 लोगों के बैठने की जगह थी। हेलो, इंग्लिश? इज देयर एनी बेंजीन स्टेशन हियर? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि हम रात पहुंचे थे तकरीबन 11 बजे के करीब प्लोवदीव में, और हमने नाइट स्टे प्लोवदीव में किया था। और आज का हमारा प्लान ये है कि हम प्लोवदीव को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, और प्लोवदीव को एक्सप्लोर करने के बाद हम आज कोशिश करेंगे कि तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करें। यहाँ से बॉर्डर तुर्की का तकरीबन 160 किलोमीटर के राउंड अबाउट है, और जो टाइम हमें लगेगा वो तकरीबन 2.5 घंटे। और बाकी जिस अपार्टमेंट में रात को मैं ठहरा था ये मैंने booking.com से बुक किया था रूम। अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा था, डबल बेड, कबर्ड, किचन, अटैच बाथ और बालकनी, सोफ़ा भी था। आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि तमाम फैसिलिटियाँ जो है ना इस अपार्टमेंट में थी। तो अभी जनाब हम चाय पीते हैं। चाय मैं बना रहा हूँ क्योंकि किचन की फैसिलिटी थी, तो चाय हमारी ऊपर आलमोस्ट तैयार है। चाय वगैरह पी के तो फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खरना व कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिल आलमीन मुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना ख़ास करम ले मग़फ़िरत फरमा, और आज का दिन भी या अल्लाह अच्छे तरीके से गुज़ारना मेरे अल्लाह। आज का प्लान ये है कि प्लोवदीव को एक्सप्लोर करने के बाद इंशाल्लाह हम तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तुर्की का। और आज रात जो है वो इंशाल्लाह हम इधर में ठहरेंगे, जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद पहला सिटी आता है तुर्की का। प्लोवदीव जो है ये भी काफ़ी फेमस सिटी है बल्गारिया का, और आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ये, और आई थिंक ओल्डेस्ट सिटी है ये बल्गारिया में। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा था कि काफ़ी सारी ना ओल्ड हाउसेस हैं, तो अभी भी यहाँ पर बाकियात हैं, जो कि ओल्ड टाउन में 19th सेंचुरी के जो है ना वो कुछ घर अभी भी हैं। और भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। ऊपर शायद हमने जाना है, हाँ ये ऊपर ही जाना है हमने, और टाउन ऊपर ही है जी। उम्मीद करता हूँ मैं कि यहाँ पर हम लेके जा सकते हैं इसे। सारे बच्चे अब छुट्टियाँ करके आ रहे हैं। वो सामने देखिए इन्होंने आई थिंक बंद किया हुआ है, शायद हमें अलाउ नहीं होगा अंदर से आना। चले पूछते हैं पार्किंग वगैरह कितना है यहाँ से। हेलो माय फ्रेंड, कैन आई गो विद ओके? वो कह रहा कि आप जा सकते हो। चलो ये अच्छी बात है। अब टिकट वगैरह यहाँ से लूँगा मैं, क्या करूँगी।
मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल की शायद एंट्री फ्री हो। उसने तो बोला है यू कैन गो, तो हम अंदर आ गए हैं। वाइब तो है यार ओल्ड टाउन की। चेक करें आप, गलियां आप चेक करें पत्थर की गलियां हैं। क्या वाइब है यार इस टाउन के, खूबसूरत। मोटरसाइकिल की यही होता है कि आप ना अंदर कहीं भी इजीली जा सकते हो, जिस तरह हम अभी घुस गए अंदर। ओहो वो सैड। चल तो आई थिंक ये इनका मेन सेंटर पॉइंट है शायद। हम इस वक्त बल्गारिया के खूबसूरत शहर प्लोवदीव के पुराने शहर यानी ओल्ड टाउन में हैं। प्लोवदीव को यूरोप के सबसे पुराने आबाद शहरों में से एक माना जाता है, जहां हज़ारों साल से लगातार ज़िंदगी चलती आ रही है। यहाँ की पत्थरों से बनी तंग गलियाँ, रंग बिरंगे पुराने घर और तारीखी इमारतें आपको सीधा गुजरे हुए दौर में ले जाती हैं। यहाँ के हर कोने में आपको रोमन, बेज़ंताइन और बल्गारियन तहजीब के निशान मिलते हैं। यहाँ से आपको ना पूरा व्यू मिलता है आई थिंक प्लोवदीव सिटी का। ये देख, वाह अमेजिंग यार, क्या खूबसूरत जगह है। तो हम अब जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह का नाम है जी नेबत तेपे। ये एक छोटी सी पहाड़ी कह लें आप, और इस पॉइंट से आपको पूरे प्लोवदीव सिटी का जो है ना वो व्यू मिलता है। और ये जगह तकरीबन 6 से 8,000 साल पुरानी मानी जाती है और यूरोप के सबसे पुराने आबाद मकामात में शुमार होती है। कहा जाता है कि प्लोवदीव की इब्तिदा यहाँ से हुई। सबसे पहले थ्रासियन कौम यहाँ आबाद हुई और उसके बाद मुख्तलिफ तहजीबों ने इस जगह को अपना मरकज़ बनाया। और अगर आप देखें तो ये अर्ली आयरन एज 1100 से 600 BC के बाउल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कुआं भी है जी, और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि काफ़ी सारे नीचे ना कॉइन्स पड़े हैं।
शायद लोग कॉइन्स फेंकते हैं अपनी मनतें मुरादें पूरी करने के लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी वो थ्रेसियंस की थी। उसके बाद फिर यहाँ पर रोमन्स और बेज़ंटाइन एम्पायर ने राज किया। तो अभी हम दोबारा से ओल्ड टाउन से गुज़र के रोमन थिएटर ऑफ फिलिपोपोलिस जाएंगे। चेक करें यार ये घर, ये 19th सेंचुरी के घर बने हुए हैं जी, और क्या खूबसूरत वाइब आ रही है यहाँ पर आपका। स्टोन स्ट्रीट्स और ये खूबसूरत रंग बिरंगे घर, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं यार। बंदा ना एक अलग ही दुनिया में चला जाता है जब आप इस तरह के किसी हिस्टोरिकल प्लेस से गुजरते हैं ना, तो उसकी वाइब और उसकी फीलिंग जो है ना वो एक अलग लेवल की है। चेक करें यार, वाइब है ना भाई। लग रहा है ना कि आप कोई आज से 4-5 हज़ार साल तक पीछे चले गए हैं। खूबसूरत यार, कलरफुल हाउसेज हैं इधर। ये हिस्ट्री म्यूज़ियम है आई थिंक इनका। ये चर्च है जी, 1905 में ये चर्च बनाया गया था। और यहाँ पर आपको जो मोस्टली बिल्डिंग्स है ना वो 19th सेंचुरी की ही मिलेंगी। इधर से चलते हुए जो साइकिल का जो बैलेंस है ना वो भी अब थोड़ा थोड़ा आउट हो रहा है। ये हमें लगता है वापस लेके जा रहा है। मैं तो समझ रहा था कि मैंने इधर से आगे जाना है। अल्लाह खैर करे। से मैंने कहा है यार जाने दे, ये तो बंद है यार, ये तो बंद है। इन लड़कों से पूछता हूँ। Speak English? Yes. Okay. Where is theater, you know, Roman theater? Roman theater. How can I go there? Can I go from? Yeah, I think from behind. When I put that direction, it take me to the main road, you know. I'm not sure how to get there. तो हम एक दफ़ा फिर जी आ गए हैं ओल्ड सिटी में। वो कह रहे थे कि ऊपर से जाओगे तो ओल्ड सिटी से ही तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ये तो पैदल जाने वाला रास्ता है और ये बंद है। मैं यहाँ से कैसे गुजरूँगा यार। ये इन्होंने ना फुल बंद कर भी है। पीछे से है रास्ता, पता नहीं है कि नहीं है। या अल्लाह, ये नहीं ना जाऊँ कहीं यार। अल्लाह करे इधर से रास्ता हो। लेट्स ट्राई। ओए बिस्मिल्लाह, या अल्लाह इधर भी हमें मिल जाए रास्ता। यहाँ से अब मैं किधर जाऊँ, ये तो बंद है। अब ये बंद है या ये तो बंद है गली यार। अल्लाह करे यार रास्ता हो यहाँ से। ये मुश्किल लग रहा है। चलिए हमें वापस अब जाना पड़ेगा और कोई और स्ट्रीट देखते हैं। तो
तो अब मैं दोबारा जाता हूँ और आगे भी एक राइट साइड है, यहाँ से वो ऊपर रोड जा रहा है ओल्ड टाउन की तरफ, वहाँ से देखते हैं। ओए या अल्लाह, ये आई थिंक हमने इस तरफ से जाना ऊपर। ओए चले। ये आगे अब इस गाड़ी ने रास्ता बंद किया हुआ है यार, देखो अब मैं यहाँ से कैसे गुजरूँ? शिट, क्या ही करता हूँ, शायद गुजर जाऊँ। या अल्लाह खैर। ओए वहाँ से क्या गुजरूँ मैं? आगे फिर जो है हद है यार। अब पता नहीं इधर से रास्ता है कि नहीं। चले मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे ऊपर चला जाता हूँ। बगैर मोटरसाइकिल के 200 मीटर का रास्ता है, तो देखते हैं। आई थिंक ये है सामने जी, और आई थिंक इसकी टिकट्स हैं। सही, तो ये है जी एंशिएंट रोमन थिएटर ऑफ फिलिपोपोलिस। ये तकरीबन 2000 साल पुराना थिएटर है। ये 1st सेंचुरी एडी में बनाया गया था, जो कि उस वक्त का एम्परर था त्राजान। और यहाँ पर कहा जाता है कि 7000 लोगों के बैठने की जगह थी। और इसकी ख़ास बात यह है कि आज भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स और कंसर्ट किए जाते हैं। और यहाँ से प्लोवदीव सिटी का अगर आप देखें तो पूरा व्यू भी नज़र आ रहा है आपको, कि सारी चीज़ें जो है ना खैर खैरियत से हों। चेक करते हैं। तो ये था जी प्लोवदीव का सबसे पुराना और फेमस थिएटर, रोमन थिएटर ऑफ फिलिपोपोलिस। अभी हम निकलते हैं कपाना की तरफ। कपाना स्ट्रीट कह लें या कपाना डिस्ट्रिक्ट कह लें, ओए तो वो भी पास ही है, लेकिन पहले यहाँ से तो गुजरे यार। ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर बता रहा है यार। चेक करें, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। अब पता नहीं नीचे है गुजरने की जगह या नहीं, या सीढ़ियाँ तो नहीं आए कहीं। चले देखते हैं। ओए अल्लाह करे मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ। हाँ शुक्र है अल्लाह का, सीढ़ियाँ नहीं थी, नहीं तो फिर ऊपर जाना पड़ना था। चलो जी, बड़ी हार्ड ब्रेक मैंने लगाई है। आप यकीन करें कि अब इधर से मुझे निकलना पड़ेगा। लेफ्ट और हेड अगर, यस। ओए तो अभी हम जा रहे हैं जी कपाना डिस्ट्रिक्ट की तरफ। कपाना का बेसिकली मतलब है द ट्रैप, और ये जगह भी काफ़ी फेमस भी है और इसके साथ भी काफ़ी हिस्ट्री जुड़ी है। तो ये मैं आपको वहाँ पर चल के बताता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। तो हम अब आ गए हैं जी
कपाना डिस्ट्रिक्ट या आप इसे स्ट्रीट कह सकते हैं। और ये स्ट्रीट जो है पहले मशहूर हुआ करती थी क्राफ्ट्समैन के लिए जो यहाँ पर बैठा करते थे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर आपको बार, शीशा खाने, कैफेटेरिया, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस जगह पे आपको जी ओल्ड और न्यू प्लोवदीप का जो है ना वो वाइब मिलेंगी। अगर आप देख रहे हैं मेरी सराउंडिंग में ये शीशा बार हैं, यहाँ पर कैफेटेरिया है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ पर मिक्सअप हुई हुई हैं। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एक ना न्यू और ओल्ड प्लोवदीप का कम्बिनेशन बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन स्टाइल ऑटोमन और रोमन एम्पायर से काफ़ी जो है ना मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों एम्पायर्स ने इस इलाके में अपना राज किया है। तो थोड़ा बहुत जो है ना असरात उनके यहाँ पर आपको मिलेंगे। हमने आज कोशिश करनी है कि हम तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करें, और वो है यहाँ से तकरीबन 180 किलोमीटर, तकरीबन 2.25 घंटे कह लें आप बन जाते हैं। और ब्रेक वगैरह प्लान है मेरा कि मैं रास्ते में लूँगा किसी जगह पर रुक के। बेंजीन भी हमारे पास इनफ है, 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट बता रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि आज जो है ना शाम को 6 और 7 के दरमियान किदीने पहुंच जाएं। अभी एक पंगा बनने वाला है, अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ 14 किलोमीटर रह गए हैं और बेंजीन स्टेशन आए ही नहीं है पीछे यार। तो अभी फिर निकलते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके। सिर्फ 14 किलोमीटर हमें बता रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे कोई हमें बेंजीन स्टेशन मिल जाएगा, वरना बड़ी ख्वारी होनी है यार। अब क्या ही है यार, समझ नहीं आई। मैं इस बंदे से पूछता हूँ। Hello, English? Is there any benzene station here? Yes, here, okay. We have, okay. Like around Only down. only down 2, 3, 4 kilometer? 2-3 kilometers. Okay, it's fine. I have 10 kilometer. But there is no benzene station on the highway. Yeah, this road here, the autobahn, have OMV, maybe 4 kilometers. 4 kilometer on the autobahn. Because I am going to Istanbul, so okay. It's road. Okay, okay. Thank you very much. So nice of you. Thank you. लो जी, उस बंदे ने मेरी हेल्प कर दी है। कह रहा इधर भी है बेंजीन, और अगर तुम इसी जाओगे मोटरवे पे, हाईवे पे, तो हाईवे पे भी तुम्हें ना 4 किलोमीटर के बाद मिल जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, शुक्र है अल्लाह का यार। ओए फ्रेंड, बेंजीन मुझे इस वक्त ऐसे लगा है जैसे सहरा में आपको ना पानी मिल जाए ना, आप बड़े प्यासे हो। तो ये अब बेंजीन मुझे ऐसे लग रहा है। ये है इसके पास डीजल, आई थिंक। इधर सीट डलवाते हैं।
अब रेट इधर क्या है ये तो मुझे नहीं पता, वो लिखा हुआ है ऊपर 2.36, थोड़ा सा महंगा है लेकिन भाई शुक्र कर मिल गया। ओह, ये ला लो जी, बेंजीन हमने डलवा लिया इधर से और ब्रेक मैंने इधर ली नहीं है। मेरा दिल है कि अब अगर रास्ते में कुछ स्टॉप आएगा ना, कोई बेंजीन स्टेशन ही आएगा चाहे, तो हम हाईवे पे ही रुकते हैं बजाय इसके कि हम इधर रुकें। तो हमने लिए जी ब्रेक, यहाँ पर रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन था, तो अभी मैंने कैपुचिनो ली है और साथ में ये मैंने क्रोसन ली है, तो इसको एंजॉय करते हैं और ये खा पी के तो फिर हम आगे निकलते हैं बॉर्डर की तरफ। करीबन बॉर्डर आई थी यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर है, तो ये कैपुचिनो वगैरह पी के तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। होपफुली कि हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग अच्छी रहे और स्मूथ रहे। अब हम निकलते हैं, ब्रेक हमारी हो गई। तो यहाँ से वैसे मैंने टर्किश सिम जो है वो ई सिम वो ले ली है और उसको एक्टिव भी कर दिया है, तो अभी मैं वही सिम चलाऊँगा। कितने की वो मुझे पड़ी है, ये मुझे लग रहा है तकरीबन $8 या $9 की। 10 दिनों के लिए मैंने वो ली है, उसमें 3 GB डाटा है, इनफ है। मैंने कहा चलो यार व्हाट्सएप भी चलता रहता है और दूसरा ये है कि अगर आपका ऑफ मैप GPS ना चल रहा हो तो आप नेविगेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शायद मुझे चेक करवाना है, रुकना पड़ेगा नहीं भी। इसने तो कहा है यू कैन गो। हम बल्गारिया से तो आई थिंक निकल आए हैं, अब आगे हमने जाना है ये जनाब, आई थिंक हम भी कार वाले ही लेन में जाएंगे। ये ईगो इधर है, वहाँ से आप आएंगे और यहाँ से आपने टर्की में एंटर होना है। तो ये है ये बॉर्डर आई थिंक तुर्की का। हम ये रुकेंगे यहाँ पर। लिखा तो नहीं हुआ कहीं भी यहाँ पर कि अपना कैमरा वगैरह जो है आप टर्न ऑफ करें, तो चले। चलेंगे इसे दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स। हेलो, Alle. Зваляться на ніц, то допомогу. Isso. ये लगता से मैं क्लियर कर दिया। आगे अब भैया कस्टम वाले ना देखें, ये गाड़ी चेक हो रही है जी।
आई थिंक हमें तो उसने कुछ नहीं कहा। अब उम्मीद करते हैं कि अभी आगे भी कोई इशू नहीं होगा। लेट्स सी। अभी हम प्रॉपर वेलकम नहीं कह सकते जब तक मैं यहाँ से आगे। सामने देख रहे हैं आप, तुर्की लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें आपने। यहाँ पर भाईजान इन्होंने कुछ कंट्रोल वगैरह किया हुआ है। चलिए वो आगे भी है जनाब, कोई चेक करते हैं आगे हमें अभी रोकते हैं या नहीं। तुर्की तो इधर भी रुक जाते हैं जनाब। अगर उसने हमें रोका तो रुक जाएंगे, वरना हम आगे चले जाएंगे। कोई बंदा नहीं है यहाँ पर आई थिंक, तो आगे यहाँ पर शायद सीन हो। यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे भी कोई नहीं है। वो आगे भी है यार इनका कोई ना। चलें देखते हैं कि इधर कंट्रोल होगा या नहीं। इस लेन में चले जाते हैं या इस लेन में चले जाते हैं। ये बंदा लगता है फारग हो गया, शायद वो हमें रुकने को यहाँ बोले तो हम रुक जाते हैं। ओके No. हाँ ओके। Yes, this one. Yeni. Yumcan bu ne doa? Hashtag. Yeah, Kit camera. I have to take out helmet. Okay. Bari tabalim चलो लो, इसने भी हमें क्लियर कर दिया है। अब लगता है यहाँ से शायद यहाँ से भी लगता है कोई क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। चलें जी, अब शायद हम यहाँ से में भी हमारा लास्ट जो है ना वो चेक हो, क्योंकि यहाँ पर भी ये सब कुछ चेक कर रहे हैं और रैंडमली गाड़ियाँ भी आई थिंक चेक कर रहे हैं। गाँव के में रुकना पड़ेगा, देखते हैं। Sorry? Auto documents. Okay. Just 1 sec. Okay. Okay. Yes.
ले ये उसने तो हमें कर दिया क्लियर। अब ये सामने भाई साहब क्या कहते हैं, Edersin. Valla yani hemen ben senin çıktı ya ne diyesin? ये नंबर वगैरह मैंने चेक करा, क्या करा? Var mı beyan edecek bir eşya? Sorry, English. Dektere. English. So what? This clothes. This clothes, toolkit, and yeah, that kind of thing. I am from Pakistan. Okay. Yeah. Go. Thank you. लगता है इधर भी मुझे कोई ना चेक वगैरह करवाना पड़ेगा किसी को, इस तरह से यार। Go a little bit. Sorry. Go a little bit. Okay, just 1 second. My friends. Go. Okay. चलो जी, अभी हम जनाब एंटर हुए हैं तुर्की में। वेलकम टू तुर्की, खुश आमदीद, वेलकम टू तुर्की। क्या खूबसूरत मस्जिद आई है यार आपके साथ, चेक करें आप। तो फाइनली जनाब हम तुर्की में एंटर हो गए हैं। तकरीबन आप कह लें कि हमें लग गया यहाँ पर 30 से 40 मिनट लगे हैं जी हमें यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग में। तो ठीक था, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी करनी होती है तो वो उन्होंने सारी बाई की है। तो अभी जनाब ऑफिशियली हम जो है ना वो तुर्की में एंटर हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं एदिर्ने की तरफ, जो कि पहला सिटी है बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद तुर्की का। तो हमने लिए जी ब्रेक अभी एक कबाब शॉप पे, और अभी जो मैंने ऑर्डर किया है वो किया है जी सिकंदर कबाब। इसके बारे में काफ़ी मैंने सुना हुआ था। तो तुर्की में हमारा जो पहला डिनर है, खाना है, वो है जी सिकंदर कबाब। इससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे और उम्मीद करेंगे कि जायके में और जिस तरह इसका नाम बड़ा यूनिक सा है और रोबदार है, इसी तरह खाना भी जो है वो हमें मज़ेदार और रोबदार मिले। तो booking.com जो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो अगर इनके पास वाईफाई हुआ तो बुक कर लेंगे, वरना फिर अपना सिम का जो डाटा है वो यूज़ करके तो अपना रूम बुक करते हैं। योर कज़न है? No Sweden, not Sweden. Yeah, it's okay, so mashallah. Yeah, many Turkish brother Stockholm, Sweden. Many. Kimin düşmüş ya? चेक करें जी, ये है स्पंज कबाब, ये ऊपर लगता ऑयल डाल गए हैं। Tack så mycket brother. Thank you. अभी जनाब इंजॉय करते हैं, तो आपको बताते हैं। ये जिस तरह हम पाकिस्तान में बनाते हैं ना, टमाटर प्याज मिक्स करके चटनी, तो ये सेम उसी तरह ही है इसकी जो चटनी का। क्या हुआ है?
Amazing food. कुछ ना पूछें यार, कमाल का टेस्ट है यार, कमाल का टेस्ट है। और मैं आ गया हूँ जी अपने रूम में, और आज हमने नाइट स्टे किया है टर्की के शहर एदिर्ने में। और आज हमने जो डिस्टेंस कवर किया था वो प्लोवदीव बुल्गारिया से एदिर्ने टर्की तक तकरीबन 180-190 किलोमीटर बनता है। इसमें बॉर्डर क्रॉसिंग भी थी। तो ओवरऑल आज का दिन बड़ा अच्छा गुज़रा, और उम्मीद करता हूँ कि कल भी जो है हमारा दिन इसी तरह गुज़रे। बाकी ये है कि इस रूम के मैंने पे किए हैं 27 यूरो, और ये मैंने बुक किया था booking.com से। इस रूम का टूर मैं आपको कल दूंगा, और कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एदिर्ने को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करें, और इसके साथ ही अपना जो जर्नी है वो कंटिन्यू करें टूवर्ड इस्तांबुल। देखते हैं इंशाल्लाह कल। तो अभी के लिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सफ़र और एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।